शांति। ओम शांति भाई जी, आपका स्वागत है और थैंक यू सभी रखी भाई बहन। बहनों का भी बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक काफ़ी इम्पोर्टेंट बात से शुरुआत करेंगे। वैसे तो ये एक ऐसा समय है जब हमें ये अनुभव होना चाहिए कि जो पाना था सो पा लिया, या बाबा से सर्व संबंधों का अनुभव, ये सारी बातें हमें अनुभव होनी चाहिए। लेकिन कुछ आत्माओं की स्पिरिचुअल जर्नी ऐसी भी होती है कि उनको निश्चय या तो एकदम से आता नहीं है, या निश्चय आता है और किसी कारण से चला भी जाता है, या वो डाइल्यूट हो जाता है। तो पिछले कुछ दिनों में ऐसे काफ़ी भाई बहनों के मैसेज आते रहे हैं जो ये पूछते हैं कि इस बात का क्या प्रूफ है कि ये भगवान का ज्ञान है, और इस कारण से उन्हें इस समय जो अनुभव होना चाहिए इस थोड़े से बचे हुए समय में भी उनका ये बहुत कीमती समय इस संशय के कारण व्यर्थ चला जा रहा है। तो हम सब मिलके उन आत्माओं को क्या आंसर देंगे इस स्नेह से, सिंपैथी से, एम्पैथी से, ना कि हम रिएक्शन करके उनको जवाब दें कि प्रूफ हो सकता है या नहीं हो सकता है। उनकी जगह हम अपने आप को रख के देखें कि कभी ना कभी शायद हमारी यात्रा में भी ऐसा हुआ होगा कि हमको ये बात समझ में नहीं आ रही होगी, लेकिन भगवान की कृपा हुई और हमें समझ में आ गया। तो सभी भाई बहन, खास तौर से जो भी स्पीकर्स हैं आज के, उनसे हम ये चाहेंगे कि आप उन आत्माओं को कैसे इस बात में गाइड करोगे अगर उनका ये प्रश्न होता है कि क्या प्रूफ है कि ये भगवान का ज्ञान है। तो जो भी आज के स्पीकर्स हैं वो एक एक करके बता सकते हैं इसमें, क्योंकि ये बहुत बाबा ने आज ये भी कहा कि आपका एक एक बोल उनकी लाइफ को बदल सकता है। आपके बोल कल्याणकारी बोल होने चाहिए। तो उस बात को याद रख के हम इस बात को डिस्कस करेंगे। तो कौन, रकी बहन पहले आप ही बता दीजिए। जी, उन्हें हम यही बोल सकते हैं कि अभी तक वो जिसे ढूंढ रहे थे तो उससे उनको अभी तक क्या मिला। एक बार वो इस मार्ग पर चलकर देखें, कुछ दिन एक्सपीरियंस करें, क्योंकि अपना अनुभव होता है और हमारे अंदर तो परिवर्तन आया ही है, तो स्वयं के अनुभव से परिवर्तन से ही समझ में आता है। तो अभी तक तो उन्हें कुछ नहीं मिला ना, जिस रास्ते पे चल रहे थे। एक बार चल के देखें और अनुभव करें। राइट। और कोई भाई बहन क्या कहना चाहते हैं अपने एक्सपीरियंस से? बहुत जिम्मेदारी का प्रश्न है ये, बहुत सोच समझ के हमें इसमें आंसर करना है। ओम शांति। हाँ जी। ओम शांति भाई जी। जब हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो कई लोग बोलते हैं ये डॉक्टर अच्छा है, ये डॉक्टर अच्छा है, लेकिन हम अच्छा उसको कब मानेंगे? जब हम उससे स्वयं इलाज कराएंगे, जब हम ठीक हो जाएंगे तब हम अच्छा मानेंगे। तो उसके लिए पहले उस डॉक्टर के पास रहकर उससे इलाज कराना पड़ेगा। इलाज कराना पड़ेगा मतलब उसके बातों का, उसके ज्ञान का, उसके योग का, धारणाओं का हमें अनुभव करना पड़ेगा। तब हम पता कर सकते हैं कि हाँ, ये वास्तविकता परमात्मा का ज्ञान है। ओम शांति। थैंक यू। और कोई भाई बहन? ओम शांति। हाँ जी। अगर कोई बहुत ही लॉजिकल या साइंटिफिक माइंड्स होते हैं तो उनको ये बोला जा सकता है कि इक्वेशन के प्रूफ तक पहुंचने के लिए आपको पहले इक्वेशन को लेट करके चलना पड़ता है कि लेट a इक्वल्स टू b। फिर फाइनली आप एक्सपेरिमेंट्स करते करते आप प्रूफ पर पहुंच जाते हैं कि यस a इज इक्वल टू b। सो इन दैट केस आपको स्टार्ट करना है लेट a इज इक्वल टू b। तो जब तक आप खुद स्टार्ट नहीं करेंगे आप उसका प्रूफ नहीं निकाल सकेंगे। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। हाँ जी। भाई जी, इसके लिए ज्ञान जो है, ज्ञान भगवान का है, तो इसका मतलब है कि ज्ञान फुल प्रूफ है। तो वो ज्ञान जो फुल प्रूफ है उसका यही है कि अगर हम
मतलब उस ज्ञान को अप्लाई करें और हमारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आए। तभी हम कह सकते हैं वो ऐसा परिवर्तन जो किसी मनुष्य की मत से नहीं आया हो आज तक। न साइंटिस्ट की मत से आया हो, न धर्मात्माओं की मत से आया हो, न महात्माओं की, न शास्त्रों की, किसी की मत से जो परिवर्तन नहीं आया हो, वो परिवर्तन अगर हम अपने जीवन में अनुभव करते हैं, हम अपने संकल्पों में अनुभव करते हैं, हम अपने कर्म में अनुभव करते हैं, अपने बोल में अनुभव करते हैं, अपने व्यवहार में, अपनी अवस्था में वो अनुभव अगर हम करते हैं तो कहा जा सकता है कि ये भगवान का ज्ञान। राइट। ओम शांति। हाँ जी। तो इसमें पहले तो हम उनको रिमाइंड करा सकते हैं कि इस ज्ञान में परमात्मा ने एक रिलेशन क्रिएट किया है। ये संबंधों के आधार पर ज्ञान है कि बाप और बच्चे का, और सर्व संबंधों के हिसाब से, वर्षे के हिसाब से। ऐसा कहीं भी टटोलने किसी भी शास्त्र में नहीं निकल के दिखाई देगा कि एक रिलेशन है। हाँ, वो लोग फॉलोअर्स ढूंढ रहे हैं, यहाँ पे भगवान को कोई फॉलोअर्स नहीं चाहिए। और कोई भी रोज 3-3 पेज की लव लेटर कह लो, मुरली कह लो, अपना नहीं लिख के इतनी पेशेंस से नहीं दे सकता। और वो भी कोई 1-2 साल नहीं, 70-80 साल तक। और भगवान ने बहुत क्लियरली ब्रह्मा बाबा को यूज किया है एज एन इंस्ट्रूमेंट, एक रोल मॉडल के तौर पर। मतलब कि इसमें कहीं पर भी नहीं है कि आप ब्रह्मा बाबा को या किसी और दादी या किसी को भी फॉलो करो। भगवान ने हमेशा ये बहुत क्लियर रखा है कि मैं ही एक हूँ निराकार, जिसको आपको फॉलो करना है, और ये मेरा ज्ञान है। तो किसी भी देहधारी के उसमें नहीं आपको जाना है। तो ऐसे और किसी में भी नहीं है कि निराकार को फॉलो करो, सब अपना अपना क्रेडिट लेना चाहते हैं। और क्योंकि ये सत्य ज्ञान है, ब्रह्मा बाबा को भी निश्चय था, इसी करके वो भी बिल्कुल पीछे हटकर उन्होंने एज अ प्योर इंस्ट्रूमेंट इस ज्ञान को मैनिफेस्ट किया। और दादियों ने भी, मतलब कि सिर्फ एक ब्रह्मा बाबा ने नहीं, आगे दादियों ने भी, उन्होंने जिन्होंने फर्स्ट हैंड भगवान के साथ का अनुभव किया, उन्होंने भी बिल्कुल उसी तरीके से एज एन प्योर इंस्ट्रूमेंट ऑफ गॉड सेवा की है। और कोई भी मीठे मीठे बच्चे, सीखे लदे बच्चे रोज आपको नहीं कह सकता मॉर्निंग में। और लास्ट जो है वो, जैसे एक बहन ने अभी पहले बोला भी कि लेट्स असूम कि ये भगवान का ज्ञान है। पुट असाइड योर एनालिटिकल माइंड फॉर अ मिनट। अगर आप उस एनालिटिकल माइंड को, लॉजिकल माइंड को साइड पे नहीं करोगे, तो आप सोचो कितना आप लॉस में जा रहे हो, सिर्फ अपने एनालिटिकल माइंड को एक सेटिस्फेक्शन करने के लिए कि लॉजिकली इस चीज को प्रूव करो। लॉजिकली एवरीथिंग विल फॉल इन प्लेस इफ यू लेट योर हार्ट ओपन फर्स्ट। क्या बात है, परफेक्ट, बहुत ही अच्छा। एनीबॉडी एल्स? ओम शांति भाई जी। हाँ जी। हमारी खुशी, अगर हम लोग हमारी खुशी, हमारी प्रसन्नता, हमारी संतुष्टता सामने वाली आत्मा को महसूस करा पाए अपने योग का प्रयोग करके, अगर हम अपनी खुशी को, प्रसन्नता को, तो उनको ये विचार आएगा कि इनको कौन मिला है, इनको क्या मिला है। अगर ये हम सामने वाली आत्मा को महसूस थोड़ा भी 1%, 2% या 5-10% भी अगर उनको ये महसूस करा पाए कि हम लोग कितने खुश रहते हैं, कितने एनर्जेटिक रहते हैं, सारे दिन एक ऊर्जा काम करती है, एक शक्ति काम करती है अंदर ही अंदर, तो अगर ये हम महसूस करवा पाए तो शायद हमारी स्नेह युक्त स्थिति, हमारी प्रसन्न चित्त स्थिति उनको यह महसूस करा पाएगी कि ये ज्ञान क्या है। ओम शांति। बहुत अच्छा। आपने शायद साकार मुरली में एक वरदान आने वाला है, उसका यही आंसर है कि प्रैक्टिकल प्रूफ इज द बेस्ट प्रूफ। राइट, एनीबॉडी एल्स? ओम शांति भाई जी। हाँ जी। हम उनको ऐसा कह सकते हैं कि धीरज धरो, धीरज धरो, क्योंकि भक्तों को भी भगवान एकदम से ऐसे आसानी से नहीं मिलते। उन्होंने भी कितनी तपस्या की है, और कोई फिजिकल आइडेंटिटी नहीं है, कोई चमत्कार नहीं है कि जो आपके सामने आपकी कायाकल्प कर देगा।
और भगवान की कृपा के अलावा उसको कोई पा नहीं सकता। जब उसकी नज़र हो जाएगी आपके ऊपर, तो आप देखो, समझो, रूहानियत को पहचानने की कोशिश करो, देखने की कोशिश करो। जब धीरे-धीरे उनको उनका मन शांत होना शुरू हो जाएगा, स्टेबल होना शुरू हो जाएगा, तो वो अपने आत्मिक स्वरूप पे को महसूस करने लगेगा। तब उनको लगेगा कि ये कोई यहाँ पर है, ईश्वरीय शक्ति ही जो है वो काम कर रही है, परमात्मा ने मुझे चुन लिया है। हमारी रूहानियत उनको रूहानी चमक जो चेहरे पर जो यहाँ की विशेषता है, बाबा कहते हैं वो सबसे पहले वो यही देखते हैं आके कि क्या मिला है इनको, कि इतने खुश क्यों है। जब जैसे मैंने भी मुरलियाँ जब पढ़नी शुरू की थी सुननी, तो सबसे पहले मैं चेहरे देखती थी खुश होते हुए, ये इतने खुश क्यों हो रहे हैं? क्योंकि मैं तो मुरली सुनती थी, ये मैं इनको क्या मिल रहा है इतने खुश, और धीरे-धीरे अब मैं उनसे भी ज़्यादा खुश होती हूँ। तो बाबा कहते हैं अब हमारी चाल-चलन जो है, तो वो बता सकती है, और प्रूफ जो गृहस्थ है वो बता सकते हैं कि जो पवित्रता है, वो ये पवित्रता की धारणा सिवाय परमात्मा के और कोई करवा नहीं सकता। ये तो प्रैक्टिकल प्रूफ है। बाबा कहते हैं इसलिए उन्हें धीरज देने का है कि यहाँ पे कोई चमत्कार नहीं है कि आपको एक पुड़िया बना के दे दी जाए और आपके सारे दुःख दूर हो जाए और आप मान लो परमात्मा है। नहीं, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, उनको बताना पड़ेगा। ओम शांति। ग्रेट। और कोई कुछ शेयर करना चाहते हैं? ओम शांति। यहाँ पे आपकी बात से पहले लगा कि शायद वो ज्ञान में पहले थे फिर छोड़ के गए। अगर कुछ ऐसा है कि जो पहले बाबा के बच्चे थे और फिर धीरे धीरे छोड़ के गए, तो उनके लिए तो हम मनसा सेवा ही कर सकते हैं। उनको टोली या और किसी तरीके से बाबा का वापस बच्चा बना सकते हैं। और अगर नए बच्चे हैं तो हम उनको अनुभूति करा सकते हैं। क्योंकि मैं अगर अपना भी एक शेयर करूं, मैंने किसी को ज्ञान देने की कोशिश किया था, पर वो उसको इतना नहीं था कि विश्वास नहीं हुआ। तो जब उसको थोड़ा प्रॉब्लम कुछ ज़्यादा बढ़ गया, टेंशन वो बहुत लेती थी, तब जब उसको डॉक्टर ने ये बात बोली और तब वो मेरे पास आई कि तुम कैसे मेडिटेशन करते हो, कैसे तुम शांत रहते हो। तो फिर वो धीरे-धीरे इस तरफ से चलने लगी और फिर आगे उसने और भी बच्चों को जोड़ा। तो ये 2 अलग-अलग बातें अगर हम मनसा सेवा का और शुभ भावना, शुभकामना का उनको दान दे सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। भाई जी। जी जब हम ज्ञान में चलते हैं, बाबा के बनते हैं, तो हमारे अंदर बाबा का प्यार इतना होता है कि हमारा मन शुद्ध होने लगता है। तो उस शुद्ध वाइब्रेशन भी हमारे आसपास के लोगों पे पड़ते हैं, जिससे कि वो यानी उस प्यूरिटी को देखकर भी आकर्षित होते हैं और वे बाबा से जुड़ जाते हैं। उन्हें फिर ये महसूस आने लगती कि वास्तव में ये सच्चा ज्ञान है कि जो जी ओम शांति। ओके। और कोई? इसमें 2 पॉइंट्स और ऐड करना चाहेंगे शांति। हाँ जी। कि जो बाबा ने ज्ञान दिया है, बाबा ने भी ये नहीं कहा कि तुम जो मैं कह रहा हूँ उसको बिलीव करो। तो ये कोई ब्लाइंड फेथ के बेसिस पे तो बिल्कुल है ही नहीं। तो बाबा ने भी कितनी मुरलियों में कहा है कि करके देखो, बाप ऐसे ही नहीं कहते। तो जो एनालिटिकल माइंड वाले हैं या साइंटिफिक माइंड वाले हैं, उनको ये महावाक्य भी बाबा के दिखाए जा सकते हैं कि कितने ही प्रैक्टिकल महावाक्य हैं, और हर मुरली में कहीं ना कहीं होता है कि प्रैक्टिकली ये करो। और जो दूसरा पॉइंट था, वो हमारे दिमाग से निकल गया। चलो इतने काफी। कोई बात नहीं। और कोई भाई बहन कुछ कहना चाहते हैं इसमें? हाँ, किसी ने इसमें आंसर दिया है चैट बॉक्स में, फॉर मी ड्रामा इज एक्यूरेट। जब उनका ज्ञान में आने का टाइम होगा वो खुद अट्रैक्ट होंगे। हाँ, एक्चुअली इसमें प्रश्न को फिर से हम रिपीट कर लेते हैं। क्वेश्चन ये नहीं है कि हमें किसी को कैसे कन्विंस करना है। एक आत्मा है जो इस कश्मकश में है ऑलरेडी, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये है कि उनको ये भरोसा है भी, लेकिन पूरी तरह से भरोसा नहीं आ रहा है। इस कारण ना तो वो इधर के हैं ना वो उधर के हैं। तो आपको बहुत मर्सीफुल होके ही समझना पड़ेगा, रहम दिल होके, कि उस आत्मा की सिचुएशन इस समय क्या होगी। सोचो, वो एक प्रभु प्रेम से वंचित हो गई है और वो छोड़ भी नहीं पा रही है इस पूरे प्रोसेस को। तो हमें उस आत्मा को हेल्प करनी है यहाँ पे। तो हम क्या समझा के हेल्प कर सकते हैं? हमें किसी को जबरदस्ती कन्विंस तो बिल्कुल भी नहीं करनी है। यस। ओम शांति भाई जी। हाँ जी। भाई जी एक बार है ना एक क्लास ओम में शांति। सुना था
ओम ये शांति। ना हाँ जी, रश्मि मैम कंटिन्यू। हाँ जी, तो भाई जी एक बार है ना एक क्लास में सुना था कि मम्मा से किसी ने पूछा था, जैसे पुरानी एल्बम देख रहे थे तो उसमें कई आत्माएं मिसिंग थी जो उस एल्बम में थी लेकिन अब मिसिंग थी। तो मम्मा से पूछा गया ये प्रश्न कि मम्मा ये क्यों चले गए, आप लोगों ने तो इतनी अच्छी पालना दी, बाबा ने इतना प्यार दिया, सब दिया, फिर भी ये चले गए। तो मम्मा ने बोला कि मतलब उनसे ऐसे पूछा कि मम्मा इनमें कौन सी एक बात कॉमन थी। तो मम्मा ने बोला इन्होंने अपने आप पर वर्क नहीं किया। बहुत तो इम्पोर्टेंट बात बोली आपने। तो यही बात उनको युक्तियुक्त तरीके से डिलीवर करनी है कि आप थोड़ा समय पेशेंटली अपने ऊपर वर्क कीजिए। बाहर की प्राप्ति या बाहर से जो कुछ भी दिखाई दे रहा है उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट हमारी अंदर की प्राप्ति है, वही हमको सस्टेन करती है। तो हमारे अंदर परिवर्तन तब आएगा जब हम बाबा की बातों को मानेंगे। जैसे कोई भी डॉक्टर है, भाई जी ने जैसे बताया पहले कि कोई भी डॉक्टर है तो उसका इलाज का अर्थ क्या है कि जो वो एडवाइस दे रहे हैं वो एडवाइस हम प्रैक्टिकली फॉलो करें, तभी डॉक्टर का इलाज करा रहे हैं ये कहेंगे। तो वो जो इलाज है, वो जो एडवाइस है, उसको हम प्रैक्टिकली बाबा की ज्ञान रत्नों को जीवन में थोड़ा थोड़ा, भले 1-2 पॉइंट ही दिन में 1-2 पॉइंट को दृढ़ता से धारण करें, अपने साथ पेशेंस रखें, शुभ भावना रखें और बाबा के वरदानों में बिलीव करें। मैं तो भाई जी इस बात को बहुत यूज करती हूँ शुरू से कि कोई भी बात मुझे ऐसा लगता है कि मैं नहीं कर पा रही या मेरे अंदर इतनी विल पावर नहीं है तो मैं बाबा का वरदान बहुत यूज करती हूँ कि बाबा मुझे उस चीज का वरदान दे रहे हैं, फिर मेरे लिए वो चीज बहुत सहज हो जाती है। तो इस युक्ति से भी उनको समझाया जा सकता है कि मतलब आप है ना पेशेंटली एक बार विश्वास रख के और एक एक 2-2 पॉइंट को धारण करने की कोशिश करो, फिर आप देखना क्या होता है। ओम शांति। हाँ जी। ओम शांति। हाँ जी हाँ मनोज भाई। ओम शांति भैया। हाँ भैया, ये मेरा प्रश्न है आपसे कि कई आत्माएं ज्ञान मार्ग में चलने के बाद भी, अच्छा अनुभव करने के बाद भी, कई आत्माओं को लाके यहाँ पे ज्ञान भी कोर्स भी कराती हैं, फिर अचानक से बाबा मिलन भी करती है, उनका अनुभव भी कराती हैं, श्रेष्ठ उनकी स्थिति होती है, फिर अचानक से धीरे धीरे कुछ समय बाद वो भक्ति मार्ग में क्यों चली जाती है? ये प्रश्न है भैया, आप इसका थोड़ा क्या प्रश्न था? ज्ञान छोड़ के क्यों चली जाती हैं या भक्ति मार्ग में क्यों चली जाती हैं? वो ज्ञान मार्ग छोड़ के बाबा के ऊपर अटूट निश्चय की देखती हैं, बाबा से मिलन भी करके आई हैं और कईयों को ज्ञान में लाने का वो निमित्त भी बनी है, फिर उसके बाद में वो भक्ति मार्ग में चली जाती है, मतलब ज्ञान छोड़ देती है। राइट। वैसे बहन ने आंसर कर दिया है, बहुत अच्छा आंसर था वो। आई थिंक मुझे भी इतना अच्छा आंसर तो पता ही नहीं था कि मम्मा ने जो कहा ना कि जो आत्माएं चली जाती हैं उनकी काफ़ी परसेंटेज में ये बात सही है कि उनकी अपनी कमजोरी की वजह से वो धारणाओं पे नहीं चल पाते या उनको संस्कार परिवर्तन करना मुश्किल लगता है। इस कारण से भक्ति मार्ग का जो मार्ग है वो है पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस। उसमें कुछ रेजिस्टेंस नहीं है, जैसे आप चले आ रहे थे आप वैसे ही आप करते रहेंगे तो आपकी गाड़ी चलती रहेगी, कुछ ना कुछ प्राप्ति तो होती रहती है, तो वो लीस्ट रेजिस्टेंस का पाथ है। भाई जी ओम शांति। भाई जी मेरे रिलेटिव में ही है, 2009 में बाबा मिलन करके आ गए हैं जी, 18 जनवरी को। लेकिन जब वहाँ की धारणाएं देखी और त्याग देखा तो फिर वो बाबा से वो हो गए, डिस्कनेक्ट हो गए जी। ओम शांति। तो वो जब भाग्य, लेकिन ना आत्मा यदि त्याग न देख के, ये धारणाएं न देख के भाग्य देखें तो वो बाबा से हमेशा बनी रह सकती हैं जी। भाई जी ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। 1 by 1 जगीशा बहन आप बोल सकते हैं। ओम शांति भाई जी। जैसे आपने बताया ना कि वो आत्मा जो इतने टाइम से ज्ञान से चलने के बावजूद भी वो चले जाते हैं दूर, बाबा से खींच नहीं रहती उनकी, क्योंकि उनको एक बल एक भरोसा नहीं रहता है। दूसरी बात, वो आत्मा का ड्रामा में ऐसे रोल रहेगा कि वो जाने के बाद वापस आएंगे ना तो और खींच के आएंगे, क्योंकि उनको खुद को अनुभव हो गया कि उन्होंने छोड़ा और उन्होंने क्या क्या खोया है, वो उनको बहुत एहसास होगा और उनको देख के बहुत सारी आत्माएं पीछे आएंगी उनके साथ।
बहुत अच्छा आंसर दिया आपने। ये बहुत ही शुभ भावना वाला एग्जाम्पल है, बहुत हिम्मत देने वाला एग्जाम्पल है। अगर वो आत्मा कहीं भी इस आंसर को सुन रही है तो जरूर उनको बहुत मदद मिलेगी इससे। और कौन शेयर करना चाह रहे थे? ओम शांति। मैं यही कहना चाह रही थी कि बाबा ने भी बताया है कि अगर कोई आत्माएं छोड़ती हैं तो वो उनका भी ड्रामा में पार्ट वैसा है, तो उनके लिए क्वेश्चन ही नहीं उठाना चाहिए कि नहीं उन्होंने नहीं नहीं क्यों नहीं, छोड़ा। नहीं, यहाँ पे प्रश्न ये नहीं है कि हमारे मन में प्रश्न आ रहा है, ये प्रश्न नहीं है। किसी को कैसे कन्विंस करना, ये भी प्रश्न नहीं है। एक आत्मा है जो इस कश्मकश में है और वो कह रही है कि हेल्प मी, कि मुझे यकीन नहीं आ रहा, लेकिन वो छोड़ भी नहीं पा रही है। ओके, हाँ, वो तो फिर डिफरेंट है, राइट। हाँ जी। तो हमारे पास बहुत अच्छे आंसर्स आ गए हैं और हम कोशिश करेंगे ये उस आत्मा तक पहुंचाए जाएं। हेलो। हाँ हाँ जी। ओम शांति भाई जी, हाँ आपका जी। जो अभी जो प्रश्न था ना, उसके लिए जैसे बाबा ने ज्ञान में बताया है कि पहले अपने को उनको समझना है। जैसे मेरे साथ कई बार ऐसे हो जाता है कि वो हर टाइम जय श्री कृष्ण बोलते हैं या जय जिनेन्द्र बोलते हैं, जो उनकी भावना है, तो पहले मैं उनको उनकी भावना से ही बोलती हूँ, हाँ चलो जय श्री कृष्ण, फिर बाद में मैं ओम शांति भी बोलती हूँ कि उनके दिमाग का जो शांत होना चाहिए, उनका जो अपना क्या बोले आत्मा को शांत करना है, तो मैं ओम शांति पहले उनकी बात भी सुन लेती हूँ। व्यर्थ में नहीं जाना है, लेकिन उनकी बात सुन लेती हूँ और उसके हिसाब से हमें कौन सा रत्न यूज करना है कि उनको टचिंग बाबा की मिले, वो बहुत इम्पोर्टेंट है अपने लिए। जी ओम ठीक है। शांति। हाँ जी। तो प्राची बहन कुछ कहना चाहते हैं? हाँ भाई जी, ऐसे सिचुएशन में तो हम अमृत बेला भी उनको सहकाश देके उनका माने कल्याण कर सकते हैं। सुबह उनको इमर्ज करके उनकी जो प्रॉब्लम है उनको सुभावना करके हम उसको उसका प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। अमृत बेला बहुत स्ट्रांग रहता है, उसमें तो हम उनको सहकाश देके जो बाबा का सुभावना, बाबा की लाइट देकर उनको वो कर सकते हैं। वो तो मनसा सेवा तो हो सकती है ना। बहुत अच्छा सुझाव है आपका। तो मनसा सेवा में भी सब भाई बहन इस बात का ध्यान रखेंगे कि ऐसी आत्माओं को हम विशेष प्रकाश दें जो अधूरे आधे बीच में रह गए हैं। तो आई होप कि ये सारा हेल्प करेगा उनको। राखी बहन अब आगे बढ़े।